हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। आज उनको उनके किसी प्यारे भक्त ने ऐसी बात कह दी कि उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन भक्त है जिसने प्रभु को ऐसी बात कह दी कि प्रभु के आंखों में आंसू आ गए और अपने भगवान की आंखों में आंसू देखकर उस भक्त की क्या दशा हुई होगी। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा को। हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं महारू मोहन चैनल। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है। इस कथा के माध्यम से हम घर घर और जन जन में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी हमारे प्रयास को सफल बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कम से कम 2-3 शेयर तो जरूर करें और ऐसे लोगों को करें जो श्री कृष्ण जी के प्रेमी हो और देखना पसंद करते हो। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक अंग्रेज भारत यात्रा के लिए आया। यात्रा करते करते भगवत कृपा से वो वृंदावन पहुंच गया। और आप सब भगवत प्रेमी तो जानते हैं, जो वृंदावन जाता है फिर वो वहां से वापस नहीं आता, वापस केवल उसका शरीर आता है, मन तो वृंदावन में ही रह जाता है। लेकिन इस अंग्रेज भक्त के साथ ऐसा हुआ कि ये ना तो तन से ना ही मन से वृंदावन से कहीं गया, वो वृंदावन में ही रुक गया। बिहारी जी की मोहनी छवि उसके मन में बस गई थी। उसको प्रभु के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। उसने सोचा हर समय तो बिहारी जी के पास रह नहीं सकता, इसलिए उन्होंने एक गोपाल जी की सेवा ले ली और गोपाल जी को अपना छोटा भाई मानता था। गोपाल जी के हर एक सुविधा का ध्यान रखता था। गोपाल जी को कोई असुविधा न हो इसलिए वो कुटिया के बाहर सोते थे और गोपाल जी को कुटिया के अंदर सुलाया करते थे। इस भक्त का भाव गोपाल जी में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब भाव अधिक बढ़ गया तो गोपाल जी ने भी भक्त पर कृपा की। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया और पर्दा कर दिया। और कुछ देर बाद जब पर्दा हटाकर देखा तो उस पर छोटे छोटे अंगुलियों के निशान थे, जिसे देखकर अंग्रेज भक्त के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसा चमत्कार उनके साथ कभी नहीं हुआ था। ऐसे ही गोपाल जी अंग्रेज भक्त के साथ नित्य नई लीलाएं करने लगे। एक बार ठंडी के मौसम में भक्त जी कुटिया के बाहर सो रहे थे तो इतने में ही उनको आवाज सुनाई दिया, दादा ओ दादा। वो उठ गए और उठकर चारों तरफ देखने लगे। वो फिर से लेट गए, तभी उन्हें फिर से आवाज सुनाई दी, दादा ओ दादा। उन्होंने सोचा हमें भ्रम हो गया होगा, वो फिर से लेट गए, तभी उन्हें तीसरी बार आवाज सुनाई दी, दादा ओ दादा। तो फिर वो कुटिया के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आज गोपाल जी को मैं रजाई उड़ाना भूल गया हूँ। अब वो ठाकुर जी के पास गए और बड़े प्यार से बैठ गए और बोलने लगे, आपको भी ठंडी लगती है क्या? इतना सुनते ही हमारे ठाकुर जी के विग्रह से आंसू निकलने लगे। ठाकुर जी को रोता देखकर वह भक्त भी फूट फूट कर रोने लगा और ठाकुर जी के विरह में इतना रोया कि उनका ये शरीर शांत हो गया। मित्रों, ये कथा एकदम सत्य है और रोनाल्ड निक्सन जी की है, जो कि शायद आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। जो भी ठाकुर की नित्य सेवा करते हैं धीरे धीरे उनमें भाव जागृत हो जाता है और जब भाव की प्रगाढ़ता हो जाती है तो हमारे ठाकुर जी उनके साथ नई नई लीलाएं करते रहते हैं।